आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिज्ञान क्लासेस पर। दोस्तों, आज के दिन का ये मेरे चैनल से अपलोड होने वाला ये दूसरा वीडियो है। दोस्तों, ये वीडियो जो है प्रकरण वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, चाहे आपका वीडियो री एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी। मोस्टली तो मेरे वीडियो जो रहे हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित ही रहे हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहा है 25 नंबर की हिंदी, 25 नंबर की अंग्रेजी, 25 जीएस और 25 जो मैथ्स के हैं। तो मैंने कोशिश की है कि अपने वीडियो में कुछ वोकैब से संबंधित आपके साथ साझा करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप हिंदी सीख रहे हैं या हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है ये उपयोगी साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने लगभग 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त किए हैं, और ये ऐसे शब्द हैं जो आपने पढ़े होंगे पहले, लेकिन आपने उस तरह से नहीं पढ़े होंगे जैसा मैं पढ़ाने वाला हूँ, या आपने उनको एक अनइम्पॉर्टेंट मान करके छोड़ दिया होगा, या ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके सामने अभी तक नहीं आए होंगे आप। तो मैंने इसमें क्या किया है कि जो वर्ड्स या जो वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो आपने पढ़ रखे हैं, मैंने मोस्टली उनको लीव कर दिया है। वो तो आपने पढ़े ही हैं, तो मैंने उनको छोड़ दिया है। इसके साथ साथ मैं कुछ नई चीज़, इसमें नए वर्ड्स को मैंने रखा हुआ जो शायद आपके लिए नए हों। तो दोस्तों, जो वोकैब है, चाहे हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बहुत ही अच्छे नंबर भी हमें देती है। कम से कम 4-5 नंबर पूरी वोकैब के आपके मिल ही जाते हैं पूरे। उसमें 4 से 5 नंबर, कभी कभी 6-7 नंबर भी हो जाते हैं। तो 25 की बात मैं कर रहा हूँ। 25 में से कम अगर हम एंटोनिम्स देख लेते हैं, विलोम शब्द देख लेते हैं, समानार्थी देख लेते हैं जिनको पर्यायवाची कहते हैं। समानार्थी पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं। अगर हम इन्हें देखते हैं तो ये आपको मिल जाते हैं, ऐसे ही मिल जाते हैं। तो वोकैब से संबंधित आपके अच्छे नंबर होते हैं उसमें, पेपर में अच्छा महत्वपूर्ण स्थान होता है उनका। तो आप पढ़ते रहिएगा, चाहे हिंदी की हो चाहे अंग्रेजी की हो। तो इसमें मैंने 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द एक जगह संग्रहित किए हुए हैं। तो पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है। कि कभी कभी हम देखते हैं कि एक शब्दों का समूह होता है, बहुत सारे शब्द होते हैं और एक वाक्य होता है, तो हम उसको बोलते हैं। लेकिन उसके लिए ही बिल्कुल उसके जैसा एक शब्द में वही पूरी लाइन अगर हम कह देते हैं तो उसको वो वाक्यांश हो जाता है और उसके लिए एक शब्द हो गया। इसको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। शायद जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। कोई भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले दिया हुआ है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, मतलब जो हो भाई लेकिन वो अन्य माता से हो, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं अन्योदर कहते हैं। क्या कहते हैं? अन्योदर कहते हैं। अन्य उदर, अन्य धन उदर। मैं व्याख्या के साथ बताने वाला हूँ, हिंदी अर्थ के साथ बताने वाला हूँ। तो अन्य उदर मतलब किसी और के उदर से पैदा होने वाला, जो आपको भाई मानता हो, जो आपका भाई हो, ठीक है, उसको हम अन्योदर कहते हैं। और अपनी ही माता से उत्पन्न हुआ हो, जो भाई अपनी ही माता से उत्पन्न हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? सहोदर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सहोदर। तो सहोदर और अन्योदर ये साथ साथ मैंने बता दिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है आपके लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द। फिर दोस्तों आगे लिखा हुआ, पलक को बिना झपकाए। पलक को बिना झपकाए हम क्या कहते हैं? ये देखिए, एक समूह है शब्दों का और इसके लिए एक शब्द है। इसका भी वही अर्थ है, इसका भी वही अर्थ है। तो इसीलिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द भी इसको कहा जाता है। तो अनिमेष, पलक को बिना झपकाए उसको अनिमेष भी कहते हैं और निर्निमेष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्निमेष भी कहते हैं। जिसे किसी बात का पता ना हो। देखो, मैंने अभी एक छोटा सा वीडियो था इसके पहले, मैंने उसमें बताया था कि ज्ञा का मतलब होता है जानने वाला। ज्ञा का मतलब क्या होता है? जानने वाला। तो जिसे किसी भी बात का पता ना हो तो अन लग गया, अनभिज्ञ हो गया वो। जिसको अनभिज्ञ मतलब उससे वो संबंधित ना हो, उससे वो परिचित ना हो, तो अनभिज्ञ हो गया। और अ का मतलब होता है नहीं, तो जिसको कुछ भी ना पता हो वो भी अज्ञ हो गया। तो ये दोनों आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं ऊपर कही गई बात के लिए, ठीक है।
तो जिसके पास कुछ ना हो, जो दरिद्र हो, उसको क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। मैं अकिंचन, ठीक है। अकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं होता है, जो दरिद्र होता है या जिसके पास कुछ नहीं होता, उसको अकिंचन कहा जाता है। जिसे लांघा ना जा सके, अलंघनीय। जैसे समुद्र क्या होते हैं? समुद्र अलंघनीय होते हैं। समुद्र क्या होते हैं? अलंघनीय होते हैं, उनको कोई लांघ नहीं सकता है, तो अलंघनीय हैं, ठीक है दोस्तों। सभी जातियों से संबंध रखने वाला अंतरजातीय। क्या होता है? अंतरजातीय। जैसे अब हम आज के समाज की बात करते हैं, तो आज के समाज में अंतरजातीय विवाह जोरों पर है, प्रचलन में है कि लोग अंतरजातीय जो हिंदू समाज के भी हैं या कोई भी समाज के हैं, तो अंतरजातीय विवाह पसंद करते हैं, अंतरजातीय विवाह में रुचि रखते हैं। तो अंतरजातीय का मतलब है सभी जातियों से संबंध रखने वाला। मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं उस चीज़ को वहाँ से लिंक करा रहा हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं है इन बातों का कहने का, जिससे आपको भी समझने में आसानी हो। तो अंतरजातीय, ठीक है। हमारे भी जानने वाले हैं बहुत जिन्होंने अंतरजातीय विवाह किया हुआ है। तो दोस्तों, हिंदी पढ़ते रहिएगा, मज़े से पढ़ते रहिएगा, मस्ती से पढ़ते रहिएगा। हिंदी कोई कठिन विषय मैं नहीं कहूँगा कि कठिन है। कठिन है भी, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए कठिन है। अगर आप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आपके लिए उतनी कठिन नहीं रहती हैं जितना आप सोचते हैं, क्योंकि सोचने भर से तो कठिनाई होगी ही, पढ़ने से कठिनाई नहीं होनी। तो पढ़ना आवश्यक है, ना कि सोचना। सोचना आवश्यक तब है कि आप सोचने की दिशा में फिर प्रयास करें, कोशिश करें, तब आपके लिए सोचना भी आवश्यक है। और सिर्फ सोचना आवश्यक इतना नहीं है, क्योंकि सोचना अलग चीज़ होता है, और सोचने से संबंधित जो जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उस दिशा में कदम बढ़ाना, उस दिशा में कुछ करना, हाथ पैर मारना, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो दोस्तों, अगला जो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो। जिस पर कोई अनुग्रह करता है, जिस पर कोई कृपा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? अनुग्रहित करें। क्या कहते हैं? अनुग्रहित कहना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुग्रहित। ज़्यादातर हम देखते हैं जो शादी के कार्ड लिखाए जाते हैं, शादी के कार्ड आमंत्रण पत्र होते हैं, निमंत्रण दिया जाता है, तो उसमें लिखा होता है कि आप हमारे घर पे पधार कर हमें अनुग्रहित करें। क्या करें? अनुग्रहित करें, हमारे ऊपर कृपा करें, ठीक है दोस्तों। फिर है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, तो आगत पति का, उसको क्या कहते हैं? आगत पति का कहते हैं। आगत का मतलब आ गया, आगत का मतलब आ गया हो। पति का, पति, तो पति मतलब जिसका पति आ गया हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आ गया हो, उसको हम क्या कहेंगे? आगत पति का कहेंगे। फिर अगला शब्द है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो। यहाँ पे देखो, आगत की जगह क्या हो गई? ये संस्कृत वर्ड्स हैं। आगत की जगह क्या हो गया? आगम्य हो गया। आगम्य में मतलब ये आने वाला हो, आया नहीं अभी, लौट कर आने वाला हो, तो क्या हो जाएगा? आगम्य पति का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा इनको, ठीक दोस्तों। अगला जो शब्द है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें साथ में लिख दी, जिससे आपको और मतलब कहीं जाना नहीं है, आपको तीनों चीज़ें मिल गई। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, तो प्रेषण होता है। प्रेषण का मतलब होता है भेजना। तो प्रोषित है, भेजा गया है या वह चला गया है, तो प्रोषित पति का, जिसका पति परदेश गया हो, वो प्रोषित पति का है। देखो मैंने तीनों दोस्तों यहाँ पे मैंने रखी हुई ये चीज़ें। एक है वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटने वाला हो, तो आगम्य पति का है। और एक है जिसका पति परदेश से लौटा हो, वो आगत पति का हो गया। ये तीनों चीज़ें मैंने रख दी हैं, इससे आपको भी समझने में आसानी होगी, और उम्मीद करता मतलब जल्द कंठस्थ भी हो जाएगी चीज़ें। तो फिर अगला जो है वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, इसके अगला जो है अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना जिसको कहते हैं, तो वो क्या होता है? आत्मश्लाघी होता है। क्या होता है? अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, वो अपनी प्रशंसा उसकी कोई नहीं करता है। मैं भी कभी था तो मैं भी ऐसे ही करता था कि मैं भी अपनी प्रशंसा अपने आप ही कर लेता था, क्योंकि कोई ज़्यादा नहीं करता था, तो वो चीज़ अलग हुई। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला क्या है? आत्मश्लाघी है। हालांकि मेरी बात नहीं सुनता था कोई। सिर से पाँव तक, दोस्तों ये थोड़ा सा गलती है इसमें, पैर से सिर तक होगा। क्या होगा यहाँ पे? पैर से, ये उल्टा होगा, पाँव से सिर तक होगा। इसको हम क्या कहते हैं? आपादमस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? आपादमस्तक कहते हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक, तो इसको क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। देखो, आदि और उपरांत कह सकते हैं, उपांत करके ये जोड़ा गया है, तो आद्योपांत हो गया। ये क्या हो जाएगा? प्रारंभ, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, अंत क्या हो गया? अंत का मतलब तो अंत होता ही है, तो आद्योपांत हो गया, ठीक है। फिर है दोस्तों दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना।
इसको क्या कहते हैं, बलिदान कर देना, अपना जीवन बलिदान कर देना। उत्सर्ग, उत्सर्ग होता है, उत्सर्ग, उत्सर्ग का मतलब क्या होता है, उत्सर्ग जो कोचिंग भी चलती है ऑनलाइन, बहुत ही फेमस, राजस्थान की निर्मल गहलोत सर की, तो उत्सर्ग है। और आत्म, आत्म मतलब स्वयं का, तो आत्म उत्सर्ग, इसको हम क्या कहेंगे, आत्म उत्सर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे, आत्म उत्सर्ग, तो दूसरे के हित में अपने जीवन का त्याग कर देता है, बलिदान कर देता है, वो क्या हो गया, आत्म उत्सर्ग हो गया। जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, आग्रेय कहते हैं। घ्रेय जिसे सूंघा जा सके, और जिसे सूंघा ना जा सके उसको आग्रेय कहेंगे। इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंध रखने वाला, इस लोक से संबंधित वो क्या होता है, इहलौकिक होता है। तो दोस्तों हमारा एक प्रश्न इससे और बनता है कि जो इस लोक से संबंध ना रखता हो उसको क्या कहते हैं, सोचिएगा और जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने वीडियो आप ध्यान से देख रहे हैं तो आप मेरे इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इस लोक से संबंधित इसको इहलौकिक कहते हैं, और जो इस लोक से संबंधित नहीं है, मतलब दूसरे लोक से संबंधित है, उसको क्या कहेंगे, इहलौकिक नहीं कहेंगे। उसका आप जवाब कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहते हैं, उसको ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं। ईशान कोण भी कहा जाता है। तो ईशान एक ऐसी दिशा होती है जो पूजा की दृष्टि से, जो सनातन से जुड़े हुए हैं, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते होंगे, जो पूजा पाठ पर विश्वास रखने वाले हैं। तो ईशान का मतलब क्या होता है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, ये पूजा के लिए उपयुक्त दिशा मानी जाती है। तो उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा जो है, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान होगी, और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होगी, उसको क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। फिर देखिए, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या है, वो है आग्नेय। क्या है, आग्नेय है। और दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा, उसको क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ दिशाएं हैं, जैसे हमने ये कर लिया, ये हम बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे किए ले रहे हैं इसको, ये बनाते हैं ना। अगर हम रीजनिंग में पढ़ते हैं तो इस तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, इस तरफ क्या होता है, साउथ होता है, और ये क्या है, ईस्ट है। इसको यहाँ पे किधर, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। तो यहाँ पे कोने होते हैं, ये तो सीधी सीधी दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और यहाँ पे इनके कोने ऐसे हो जाएंगे, ये कोण बन जाएंगे। तो देखिए, उत्तर और पूरब की जो दिशा है उसको हमने क्या बताया, ईशान बताया। दोस्तों क्या बताया है, ईशान। एक एक वर्ड उसका लिखे दे रहे हैं, क्या बताया है उसको हमने, ईशान बताया है। उत्तर और पश्चिम की जो दिशा है, उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर है, और उत्तर और पश्चिम की जो बीच की दिशा है उसको हम क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वायव्य कहते हैं। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, सीधे लिखा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, नैऋत्य कहते हैं। क्या कहेंगे, नैऋत्य कहेंगे। ये देखिए, ये नैऋत्य हो गया, ठीक है। और दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा जो है उसको आग्नेय कहते हैं। क्या कहते हैं, आग्नेय कहते हैं। आग्नेय, यहाँ पे आ मैंने बना दिया, तो ऐसे समझ लीजिएगा। ये थोड़ा सा लिखने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये चार दिशाएं हो गई, चार दिशाओं के जो कोने हैं वो भी हो गए। ये उत्तर पूर्व के बीच की दिशा ईशान होती है, उत्तर पश्चिम के वायव्य हो गई, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा आग्नेय हो गई, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य हो गई। फिर दोस्तों, किसी भी नियम का पालन न करने वाला, उसको क्या कहते हैं, उसको उच्छृंखल कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छृंखल कहते हैं। क्या कहेंगे, उच्छृंखल कहेंगे। दोस्तों फिर वह स्थान जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित माने जाते हैं, जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित माने जाते हैं उसको उदयाचल कहते हैं। कि ये पुराणों में धारणा है, पुराणों में माना जाता है कि एक पहाड़ है उदयाचल नाम का, जिसके पीछे से सूर्य भगवान का उदय होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उदयाचल कहते हैं। ठीक है, जहाँ से सूर्य और चंद्रमा भी उदित माने जाते हैं, जहाँ से उनका उदय होना माना जाता है। और इससे ही मिला जुला एक क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई पड़ते हैं। हम कहीं अगर बाहर खड़े हुए हैं, मैदान में खड़े हुए, अपनी छत पर खड़े हुए हैं, तो हम अगर देखते हैं ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, तो हमें लगता है कि एक दूर कोई जगह है जहाँ पे आसमान और धरती क्या है, पृथ्वी और आकाश क्या है, वो मिलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक कल्पना ही है, काल्पनिक ही है ये, हालांकि ये भी। तो उसको क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षितिज कहते हैं। ठीक, तो ये खगोलिक घटना मानी जाती है। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊपर की ओर जाने वाला मतलब ऊपर की ओर जाने वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। और नीचे की तरफ आने वाले को क्या कहेंगे, अधोगामी कहते हैं। क्या कहेंगे,
अधोगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधोगामी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। सूर्योदय की लालिमा को उषा कहते हैं। सूर्योदय की लालिमा को उषा कहते हैं। फिर विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान को हम औरस कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने ये जो आपका लिखा हुआ है, जो विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, उसको हम क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। ठीक है। वैध पत्नी से उत्पन्न संतान औरस हो जाएगी, और अवैध पत्नी से उत्पन्न संतान, अवैध स्त्री से उत्पन्न संतान क्या होती है? जारज होती है। ठीक है। जार किसे कहते हैं? अवैध स्त्री को कहते हैं। जार कहते हैं अवैध स्त्री को, और उससे उत्पन्न होने वाली संतान जारज हो जाएगी। ये जो शब्द हैं, ये दोनों शब्द मैंने अपने उसमें जो आपके विलोम शब्द हैं उसमें मैंने रखे भी हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा एक पुराना वीडियो देखिएगा, आपको उसमें मिल जाएंगे। उसमें भी आपको जो इम्पोर्टेंट विलोम शब्द हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर है दोस्तों गोद ली हुई संतान। गोद ली हुई संतान को दत्तक कहते हैं। फिर जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे कातर कहते हैं। पीड़ित व्यक्ति को क्या कहेंगे? कातर कहते हैं। अपने काम के बारे में कुछ निश्चय ना करने वाला, उसको मतलब उसको यही नहीं पता है कि हमें क्या निश्चय करना है, हमें क्या निश्चय करना है, तो उसको हम कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। जैसा कि आप सभी नहीं हैं, आप सभी ने निश्चय कर लिया है, क्योंकि परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो आप सभी को निश्चय कर लेना चाहिए। अगर आपने निश्चय नहीं किया है, आप कर्तव्य विमूढ़ ना बनिए, आप कर्तव्य के प्रति उन्मुख बनिए। आप अपना निश्चय करिए और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए जुटे रहिए, बहुत ही मजबूती से तैयारी करते रहिए। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसको केंद्रापसारी कहते हैं। केंद्रापसारी कहते हैं केंद्र की से हटकर दूर जाने वाला, और जो केंद्र की ओर उन्मुख होता है उसको केंद्राभिसारी कहते हैं। ठीक है, या केंद्राभिमुख कहते हैं। तो ये साथ साथ मैंने रखे हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो। फिर दोस्तों भूख से पीड़ित क्षुधार्थ। भूख से पीड़ित क्षुधार्थ होता है। फिर पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, कोई परंपरा पहले से चली आ रही है और उसी मतलब पहले से लीक बनी हुई उसी पे लोग चल रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गतानुगतिक कहते हैं। क्या कहते हैं? गतानुगतिक। जिस पर चला गया है उसके पीछे फिर उसी पर चलना, ऐसे समझ लीजिएगा, गतानुगतिक हो जाता है। फिर दोस्तों कार्य करने की इच्छा। कार्य करने की इच्छा चिकीर्षा, इसे क्या कहेंगे? चिकीर्षा कहेंगे। और जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो तो छद्मवासी। छद्म मतलब गुप्त रूप से होता है, गुप्त रूप होता है, तो छद्मवासी हो गया। दूसरों के दोष खोदने वाला, ये छिद्रान्वेषी हो गया। बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड है, पूछा गया है बहुत सारी परीक्षाओं में। ज्ञान देने वाली। ज्ञान देने वाली का मतलब क्या होता है? ज्ञानदा। माँ शारदे को क्या कहा जाता है? ज्ञानदा कहा जाता है। तो ज्ञान देने वाली ज्ञानदा हो गई, और जो हमारी रक्षा करने वाली है उसको हम त्राणदा कहते हैं। क्या कहते हैं? त्राणदा कहेंगे। क्या कहते हैं? त्राणदा। दा का मतलब देने वाली, त्राण का मतलब रक्षा करने वाली, त्राणदा हो गई, ज्ञानदा हो गई। ज्ञानदा का मतलब ज्ञान देने वाली हो गई। फिर दोस्तों एक शब्द, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता हेतु दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? तकाबी कहते हैं। क्या कहते हैं? तकाबी। ये पुरानी राजकीय जो शब्दकोश है उसका ये वर्ड है, तकाबी कहा जाता है। जिसमें बाण रखे जाते हैं, जिसमें बाण रखे जाते हैं उसको तोड़ीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तोड़ीर कहते हैं। तर्कश जिसको कहते हैं तोड़ीर। दैहिक, दैविक और भौतिक सुख। तो ये त्रय ताप हैं, ताप त्रय जिनको कहते हैं, 3 तरह के ताप हैं ये, दैहिक, दैविक और भौतिक सुख है। फिर दोस्तों तैर कर पार जाने की इच्छा, उसको तितीर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? तितीर्षा। तैर कर पार जाने की इच्छा को तितीर्षा कहते हैं। वह स्थान जो 2 प्रकृतियों के बीच होता है उसे त्रिपुटी कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि को क्या कहते हैं? दुरभिसंधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दुरभिसंधि कहते हैं। बुरे भाव से की गई संधि। जो शीघ्रता से चलता हो, तेज चलने वाला द्रुतगामी। क्या होगा? द्रुतगामी होगा। जो कठिनाई से जाना जा सके तो वो होता है दुर्गेय। गेय का मतलब होता है जाना जाने वाला, और जहाँ पर भी दु लग जाता है, दुह या दुर। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका अर्थ होता है कठिन। क्या होता है? कठिन। तो जो कठिनाई से जाना जा सके उसको दुर्गेय कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्गेय कहते हैं। फिर है दोस्तों जिसको पकड़ने में कठिनाई हो, जिसको पकड़ने में कठिनाई होता है उसको भी क्या कहते हैं? दुरभिग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? दुरभिग्रह कहते हैं। कि मैंने देखो बताया आपको, जहाँ पे दुर या दुह ये शब्द हैं जुड़े हुए हैं किसी शब्द से, उसका मतलब कठिनता से हो जाता है। दुरभिग्रह, दुग्राह, ये जिन्हें पकड़ने में कठिनाई हो। फिर दोस्तों पति के स्नेह से वंचित स्त्री। पति के स्नेह से जो स्त्री वंचित होती है, दुर्भागिनी होती है, उसको दुर्भागा कहते हैं।
फिर किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, कि हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं गए होते हैं, तो अपनी वस्तु हम किसी मित्र के यहाँ रख गए जैसे, तो उस वस्तु को क्या कहेंगे? धरोहर कहते हैं या थाती कहते हैं। क्या कहते हैं? या थाती कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है जिसका उदय हाल ही में हुआ है, जिसका उदय हाल ही में हुआ है उसको हम क्या कहते हैं? नवोदित कहते हैं। क्या कहते हैं? नवोदित कहते हैं। फिर जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो उसको नवोढ़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नवोढ़ा कहा जाता है। केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली स्त्री, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ अपने पति से प्यार करना है, स्नेह रखना है, उसको हम क्या कहते हैं? पतिव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? पतिव्रता कहते हैं। फिर है दोस्तों पति को चुनने वाली, पति को चुनने वाली कन्या, पति को चुनने वाली कन्या इसको पतिव्रता कहते हैं, मतलब पति को अपने वर के रूप में। ठीक है दोस्तों, अपने वर के रूप में चुनने वाली कन्या पतिव्रता। पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री, तो पर का मतलब होता है दूसरा, दूसरे से प्रेम करने वाली परकीया होती है। पतिव्रता का उल्टा हम कह सकते हैं। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, त्याग का मतलब त्यागना, त्यका, तो परित्यका हो गया। क्या हो गया? परित्यका। पति द्वारा छोड़ दी गई स्त्री जिसे कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई भी इच्छा ना हो, मतलब वो इस सांसारिक मोहमाया से दूर हो, जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, उसको हम निष्प्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं? निष्प्रिय कहते हैं। जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो, ऐसी कोई चीज़ जिससे हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, वो क्या होता है? निरापद होता है। जिसको देश से निकाल दिया गया हो वो निर्वासित होता है, वो क्या होगा? निर्वासित उसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर आगे रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पीछे के पर्दे के पीछे का स्थान उसको नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। फिर आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखने वाला उसको नैष्ठिक कहते हैं। जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत रखता है उसको नैष्ठिक कहा जाता है। जिसे किसी चीज़ की लालसा ना हो उसे निष्काम कहते हैं। जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सके, निरुपम, किसी से उपमा नहीं करी जा सके, निरुपम होता है तो निरुपम हो गया। तो जिसकी किसी से तुलना ना की जा सके, निरुपम हो गया। महीने के 2 पक्षों में से पखवाड़ा, तो महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है। कौन सा होता है? एक कृष्ण होता है और एक शुक्ल होता है। तो शुक्ल और कृष्ण दोनों 14-14 दिन के हैं, 15 दिन के भी, मतलब ऐसे ही हैं। दोनों महीने के 2 पक्ष हो गए। तो कृष्ण अंधेरे से जुड़ा पक्ष जो होता है, जिसमें चंद्रमा जो है वो नहीं उगता है, अंधेरा जो पक्ष होता है, अंधेरी जिसको कहा जाता है वो कृष्ण पक्ष हो जाता है, और जो उजाले से संबंधित है वो शुक्ल पक्ष हो जाता है, तो उसको पखवाड़ा भी कहा जाता है। ठीक। नाटक का पर्दा गिरना, नाटक के पर्दे को यवनिका कहते हैं। क्या कहते हैं? यवनिका कहते हैं। तो नाटक का पर्दे गिरने को यवनिका पतन कहेंगे या पटाक्षेप भी कहते हैं। ठीक दोस्तों। अपने पद से हटाया हुआ, अपने पद से हटाया हुआ, अच्युत का मतलब होता है अपने पद पर बना रहने वाला, हटाया ना जा सके, और उसको पद से हटा दिया जाए तो वो क्या हो गया? पदच्युत हो गया। क्या हो गया? पदच्युत हो गया। अच्युत किसे कहते हैं दोस्तों? भगवान कृष्ण को कहते हैं। जो मापा जा सके उसे परिमेय कहते हैं, और जो मापा ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। हाथ से लिखी गई पुस्तक वो पांडुलिपि होती है। क्या होती है? पांडुलिपि होती है। और जिसका संबंध मिट्टी से होता है या पृथ्वी से होता है, मिट्टी से भी होता है और पृथ्वी से होता है, उसको क्या कहते हैं? पार्थिव कहते हैं दोस्तों। पार्थ का मतलब क्या होता है? मिट्टी होती है, पृथ्वी होती है, या पृथ्वी जिस चीज़ से बनी होती है उसका अंश। बार बार कही गई बात पुनरुक्ति होती है। क्या होती है? पुनरुक्ति होती है। अलंकार भी होता है पुनरुक्त प्रकाश। समुद्र में लगने वाली आग क्या है? बड़वा नल है। क्या है? समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल है। जंगल में लगने वाली आग दावा नल है। और इससे ही जुड़ी हुई एक और चीज़ है, क्या है वो? आगे दिया हुआ पेट की अग्नि। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं? जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि को जलन मचना है उसको जठराग्नि कहते हैं। रात के भोजन को ब्यालू कहते हैं या रात्रि भोज भी कहते हैं। ये कुछ शब्द हैं, मैं थोड़ा जल्दी भी बता रहा हूँ, ज़्यादा समझाने वाला इनमें कुछ है नहीं, तो आप इनको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। और आपको उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आपको ये नॉर्मल से याद हो जाएंगे, आपको कंठस्थ हो जाएंगे, ज़्यादा समय के लिए कंठस्थ रहेंगे, आपके मन पर बने रहेंगे, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। धरती पर चलने वाला प्राणी भूचर होता है और नभ में चलने वाला नभचर होता है। भू मतलब पृथ्वी, चर में चलने वाला, तो धरती पर चलने वाला भूचर, नभ में चलने वाला नभचर। औषधियों के जानकार को क्या कहते हैं दोस्तों? भेषज कहते हैं। क्या कहते हैं? भेषज कहते हैं।
फिर सर्दी में होने वाली वर्षा मावट होती है, महावट जिसको कहते हैं। जिसकी आँखें मगर के जैसी हों मकराक्ष कहते हैं। आगे मकर अक्ष, मकर मतलब मगर, अक्ष मतलब आँखें। जिसकी आँखें मछली के जैसी हों उसको मीनाक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनाक्षी। मीन अक्षी, मीन के जैसे आँखें वाली तो मीनाक्षी हो गया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार। तो मुद्रा के अधिक चलन या प्रसार को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। फिर है दोस्तों, जब तक जीवन रहे उसको एक वर्ड इसके लिए जीवन पर्यंत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन पर्यंत भी कहते हैं। लिखने में थोड़ा वैसा है दोस्तों, जीवन पर्यंत, यावत जीवन, या तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? यावत जीवन कहते हैं। क्या कहते हैं? यावत जीवन, जब तक जीवन है। ठीक है। तो फिर है दोस्तों, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसे देखकर मतलब रोमांचकारी, इतना रोमांचकारी हो जिसे देखकर हमें रोंगटे खड़े हो जाए, उसको कहते हैं लोमहर्षक। क्या कहते हैं? लोमहर्षक। भाषण देने में चतुर, उसको वाग्मी कहते हैं। वाग का अर्थ किससे होता है? वाणी से होता है। वाग का अर्थ वाणी से होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर दोस्तों, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो, वाचस्पति। वाचस्पति एक ऋषि भी हुए हैं, तो जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार होता है उसको वाचस्पति भी कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, उसको क्या कहेंगे? अनुगामी। और आगे आगे चलने वाले को अग्रगामी कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगामी कहते हैं। दोस्तों, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब आप उसमें रुचि लेते हुए पढ़िए, उसको रुचि बनाए रखिए अपनी। अगर रुचि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो रुचि ज़रूर होनी चाहिए, फिर पढ़िए आप, तो आपको चीज़ें बहुत ही आनंद आएंगी पढ़ने में, बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी हो, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी हो उसको हम कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। दाम का मतलब क्या होता है दोस्तों? दाम का मतलब पैसा भी होता है और रस्सी भी होता है। क्या होता है? रस्सी भी होता है। तो दाम का मतलब रस्सी, और जिसके उदर पर रस्सी बांधी गई हो उसको दामोदर कहते हैं। और इसे मतलब दामोदर किसे कहते हैं? अगर बात करते हैं तो दामोदर भगवान कृष्ण के लिए शब्द आया है। किसके लिए आया है? भगवान कृष्ण के लिए आया है। दोस्तों, लंबोदर किसके लिए आया है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लंबोदर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, लंबोदर का मतलब क्या होता है। जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके असाध्य है, कि उनको असाध्य रोग हो गया है। असाध्य रोग कौन कौन से हैं? एड्स हो गया, लाइलाज बीमारी कही जाती है। तो जो लाइलाज होते हैं वो असाध्य होते हैं। वह कन्या जिसके विवाह करने का वचन दिया गया हो, जिसके विवाह करने का वचन दे दिया गया, वाग्दत्ता इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वचन दिया गया ना, बोल दिया गया कि हाँ इनका वचन मैंने दे दिया है, उनकी बातचीत हो गई है, तो उसको वाग्दत्ता कहते हैं। जो दूसरी जाति का हो वो विजाति होता है। जो दूसरी जाति का हो वो विजाति है, और जो अपनी जाति का होता है स्वजाति, उसको क्या कहते हैं? स्वजाति कहते हैं। दोस्तों, चीज़ों को लिंक करके पढ़िए, घटनाओं से जोड़िए, या उससे जुड़े हुए और शब्द, उससे संबंधित, उससे मिलते जुलते शब्द और आप शब्द पढ़िए। वैसे तो आपको अधिक समय तक कंठस्थ चीज़ें रहती हैं। जिस शब्द के दो अर्थ हों उसको श्लिष्ट कहते हैं। जिस शब्द के दो अर्थ हों उसको श्लिष्ट कहते हैं। जो सुनने योग्य हो उसको श्रव्य कहते हैं, श्रवणीय कहते हैं। फिर दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था वाली स्त्री उसको षोडश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? षोडशी कहा जाता है। षोडशी, षोडश नहीं, षोडशी कहा जाता है। 702 का समूह सतसई है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, समशीतोष्ण उसको कहा जाता है। फिर है जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव। ग्रीव का मतलब होता है गर्दन, ग्रीवा मतलब ग्रीव, गर्दन। तो जिसकी ग्रीवा सुंदर होती है उसको सुग्रीव कहते हैं। जो पसीने से उत्पन्न जीव होता है उसको स्वेदज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेद। स्वेद का मतलब क्या होता है? पसीना। स्वेद का अर्थ क्या होता है? पसीना होता है। ठीक है। वो फिर स्त्री के स्वभाव वाला उसको क्या कहते हैं? स्त्री के स्वभाव वाले को कहते हैं स्त्रैण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रैण कहेंगे। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य जिसमें नारद के गुण होते हैं उसको नारद कहते हैं। महल का भीतरी भाग, महल का भीतरी भाग क्या होता है? अंतःपुर होता है। क्या होता है? अंतःपुर होता है। महल का भीतरी भाग अंतःपुर। ठीक है। आधी रात का समय निशीथ, आधी रात के समय को क्या कहते हैं? निशीथ कहते हैं। निशीथ आधी रात का, मध्य रात्रि कह सकते हैं जिसको, मध्य रात्रि के समय निशीथ होता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। तो दोस्तों, ये 100 महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, 100 जो आपके वाक्यांश के लिए शब्द थे, महत्वपूर्ण
मैंने रखे हुए थे। आपने वीडियो देखा होगा अंत तक, आपको पता भी चला होगा कि कितने इम्पॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। इसके अलावा मैंने 20 इससे पहले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 20 वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने दिए हुए हैं, वो भी महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा 20 या 30 पर एक वीडियो मेरा और आएगा, और मैं दावा करता हूं दोस्तों, आप अगर इतने पढ़ लेते हैं तो इन्हीं में से आपका सिलेक्शन होना है। इन्हीं से आपके नंबर जो है वो आने ही आने हैं। जो भी वाक्यांश के लिए एक शब्द होंगे वो आपके इससे बाहर नहीं होंगे, मेरी कोशिश यही रहेगी। तो 20 से 30 होंगे। एक और अन्य वीडियो होगा इससे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है वाक्यांश के लिए एक शब्द का। अगर हम बनाने लगें तो 4-5 घंटे तो इसी पर हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। और हिंदी वैसे भी व्यापक ही मानी गई है, अगर पढ़ने की दृष्टि से भी देखें या जैसे हिंदी है। तो ये सब थे। 20 या 30 आपको अगले वीडियो में मिलेंगे हिंदी से जुड़े हुए। उम्मीद करता हूँ इन्हीं से आपको क्वेश्चंस भी मिले परीक्षा हाल में। तो दोस्तों, आज के लिए ये 100 थे। और आगे अगर आपको कोई भी अपडेट पानी है हाई कोर्ट से जुड़ी हुई, हाई कोर्ट इलाहाबाद से जुड़ी हुई स्टडी मटेरियल, एक क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।